مرشد جناب علی جناب مولانا زہیر عباس صاحب قبلہ سے تشریف لے آئے اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے گروہ کو منور فرمائیں، اور تمام مومنین جو کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اب امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں، اور جو لوگ ادھر ادھر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اس جسم کو مشکل میں ڈال دیتی ہے اور پست روح اس جسم کو آرام کرنے دیتی ہے.
कल की इसी के दायरे में जो गुफ्तगू थी, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि बुलंद हिम्मती इस्लाम में और गैर इस्लाम यानी इस्लाम के अलावा दोनों में कितना फर्क पाया जाता है। अगर कोई एक बेदीन इंसान उसके अंदर बुलंद हिम्मती हो और एक बादीन इंसान उसके अंदर बुलंद हिम्मती हो, तो दोनों में फर्क कितना है। बयान करने वालों ने बयान किया कि इसमें 2-4 का फर्क नहीं है, 2-5 का फर्क नहीं है, बल्कि बेदीन और बादीन की बुलंद हिम्मती में 1 और 1000 का फर्क है, 1 और 1000 का फर्क है। इसीलिए कल बयान हुआ कि बुलंद हिम्मती माशरे को उरूज पर लेके जाती है, बुलंद हिम्मती इंसान को जिंदा रखती है, बुलंद हिम्मती माशरे की बका की जमानत होती है, बुलंद हिम्मती आपस के झगड़ों को खत्म कर देती है, बुलंद हिम्मती इंसान को एक जगह से उठाकर दुनिया के सामने पहचानवाती है कि पहचानो ये इतने सारे लोगों में रहता है लेकिन हिम्मत बुलंद है, इसलिए दुनिया इसको पहचानती है। लेकिन मैंने कहा था कि जिस्म कितना भी हैकल हो, कितना भी वजनी हो, लेकिन अगर बुलंद हिम्मती नहीं है तो वो जमीन का बोझ तो हो सकता है, किसी का बोझ उठा नहीं सकता, खुद किसी का बोझ उठा नहीं सकता। इसीलिए बुलंद हिम्मती का होना बहुत जरूरी है। आज के माहौल में, अब मेरी गुफ्तगू यहाँ से शुरू हो रही है कि आज के माहौल में बुलंद हिम्मती कितनी जरूरत है। इसलिए हमने कहा कि ये सिफत एक मरकजी सिफत रखती है। जिस तरीके से इंसान के जिस्म दिल की हैसियत है, ऐसे ही इस सिफत की भी हैसियत है। तमाम चीजें इसके ज़ैल में आती है। अगर इंसान के पास इल्म हो, अगर इंसान के पास सब्र हो और बुलंद हिम्मती ना हो तो किसी चीज का इजहार नहीं हो सकता। इसीलिए आज के दौर में हमारे जवान को, हमारे बच्चों को अपने अंदर वो बुलंद हिम्मती पैदा करनी है कि जिस फर्श अज़ा पे बैठ के जिसका हम तज़किरा सुनते हैं और जिसका तज़किरा सुनाया जाता है, उनके अंदर बुलंद हिम्मती कितनी थी, वो किस बुलंद हिम्मत के मालिक थे। अगर वैसे ही बनना है तब हमें अपने अंदर इस सिफात को पैदा करना होगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा जरूरी है कि हम इस सिफत को अपने अंदर पैदा करें। इस सिफत को अगर नहीं इसके मालिक है तो कोशिश करें, सोचें, गौर व फिक्र करें कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस सिफत के इजहार करने में माने हो रही है, उन सिफात को दूर किया जाए। इसीलिए कहा कि आप तारीख में देखें कि बुलंद हिम्मत रखने वाले लोग किस तरीके के कारनामे करके दुनिया से चले गए और हम उनका तज़किरा करते हैं। हम उन्हें आज यहाँ बैठकर याद करते हैं। अइम्मा की बात नहीं करता, मासूमीन की बात नहीं करता। हम आप जैसे इंसान अगर अपने अंदर बुलंद हिम्मती को पैदा कर ले और उसको पहचान ले कि बुलंद हिम्मती के असरात क्या होते हैं, इसके असबाब क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, बुलंद हिम्मती ही इंसान की बका की जमानत होती है। अगर ये सिफात हमारे अंदर आ जाए तो हम भी अपने घर को नहीं, अपने माशरे को नहीं, बल्कि एक शहर को बचाने की ताकत रखते हैं। इस सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा इस बुलंद हिम्मत को, बुलंद हिम्मती को अपने अंदर पहचानना
ना तो किसी को बरमला टोक सकते हैं, ना तो आप इस्लाम की निगाह से अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर सकते हैं। अगर बुलंद हिम्मती नहीं है, जिन लोगों में ये सिफत पाई जाती थी मासूम नहीं थे, लेकिन इस सिफत ने उन्हें दुनिया को पहचानवा दिया। दुनिया हैरान है, चाहने वाले नहीं, दुश्मन हैरान है कि इतनी ताकत लाते कहां से हैं। तवज्जो चाहता हूं, दुश्मन हैरान है कि ये इतनी ताकत लाते कहां से हैं। मैं कहीं और जाना नहीं चाहता। अब आइए उस मुल्क की बात कर लेते हैं जहां का तस्करा हर मुल्क करता है, और जरूरी भी है, करना चाहिए कि वहां के लोगों में इतनी बुलंद हिम्मती पाई जाती थी। मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, मैं लुबनान की बात कर रहा हूं कि लुबनान उस मुल्क का नाम है कि जहां कुछ साल पहले जिसको लोग पहचानते नहीं थे, जिसको लोग जानते नहीं थे, आज भी उसको उस जुमरे में डाल रखा है जो दुनिया पर हाकिम है, दुनिया पर हुकूमत करते हैं। उनकी बुलंद हिम्मती से इतना डरे हुए हैं कि उनकी बुलंद हिम्मती को दहशतगर्दी का नाम देते हैं। उनकी बुलंद हिम्मती को दहशतगर्दी का नाम देती है दुनिया। देखे कि कैसे कैसे सूरमा खल किए हैं। एक नाम जो मशहूर है, इमाम इब्न मुगनिया का नाम आपने सुना होगा कि ये ऐसा शख्स है कि जिसकी सियासत से वो लोग कांपते थे जिनसे पूरी दुनिया कांपती है। जिसकी सियासत से वो लोग कांपते थे जिनसे पूरी दुनिया कांपती है। और ये खुद उनका कहना है। पता नहीं किस सलाहियत का मालिक है कि जिस तरीके से हम अपनी प्लानिंग करते हैं, ये हमसे एक कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे होता है। ये हमसे एक कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे होता है। ये बुलंद हिम्मती आई कहां से? ऐसे नहीं आ गई। अगर ये नहीं है कि एकदम से आ गई, नहीं, इसके लिए रियाजत करना पड़ी है, इसके लिए ज़हमतें उठाना पड़ी है, इसके लिए रात की तारीकी में उन जलसों में शिरकत करनी पड़ी है जहां बातें अहले बैत की जाती थी। 12 साल की उम्र है, 12 साल की उम्र से ही इस इंसान के अंदर वो सलाहियतें उभरने लगी थी। धीरे धीरे इनके वालिद भी हैरान थे कि स्कूल से आने के बाद ये शख्स जाता कहाँ है, ये शख्स बातें कैसे करता है। लेकिन जब बुलंद हिम्मती अपने मेराज पे पहुंची और मुल्क को जरूरत पड़ी तो वक्त पर अपनी उस हिम्मत का मुजाहिरा किया और दुनिया को दिखाया कि जिस चीज को अहले बैत के दर से हासिल कर रहे थे, आज दुनिया को दिखाया कि देखो लुबनान ऐसी शख्सियतों को रखता है। तो कहता हूँ, लुबनान ऐसी शख्सियतों को रखता है कि दुश्मन जब आजिज आ जाए तो लोगों को डॉलर की लालच देके ताकि अब खुद तो मार नहीं सकते, लिहाजा लालच दे के मरवाना पड़ेगा। या खुद तो मार नहीं सकते, लिहाजा लालच दे के मरवाना पड़ेगा। इनाम रखा गया कि जो भी इस शख्स का पता देगा, जो भी इस शख्स को अगर कत्ल कर देगा, उसके लिए बेहतरीन इनाम है, लाखों डॉलर है। लेकिन एक शख्स के पीछे इतने बड़े मुल्क की जो जासूस एजेंसियां हैं वो लगी हुई थी कि इसको ढूंढे, निकाले। लेकिन तारीख कहती है लुबनान की कि पता ही नहीं चलता था कि कब आए, किस रास्ते से गए, कहां पर मीटिंग की, कैसे फैसले किए। ये तो जब उसका इजहार किया जाता था एक ऐसी जगह पर, एक कमरे में बैठ
کہ جب ایئرپورٹ پر پہنچے فرانس کے لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ آپ ملک کا انقلاب برپا جب کرنے جا رہے ہیں، ملک کو بچانے جا رہے ہیں، آپ کے پاس ذریعہ کیا ہے، وسائل کیا ہے، کیسے بچائیں گے؟ کہا پتہ نہیں۔ کیسے لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کریں گے؟ کہا پتہ نہیں۔ یہ ساری چیزوں کا جواب ایک ہی تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایک انسان ایئرپورٹ پہ کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہے، کہا کہ آپ کیسے ایران پہنچیں گے؟ کہا پتہ نہیں۔ آپ دیکھیں ساری چیزوں کا جواب یہی تھا، لیکن خدا کا انتظام دیکھیں کہ بہترین جہاز کا انتظام ہوا، وہ انسان اس پر سوار ہوا، ایران پر آ کے اتر گیا۔ اب لوگ پوچھتے رہے کہ کیسے کریں گے، کیسے کریں گے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ایران کو فتح کر لیا، لیکن ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، ہاتھ میں ایک تسبیح ہے جس کے دانے گنتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی فوج آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمت دیکھیے، دوسرے ملک میں بیٹھ کر اپنے ملک کی کامیابی کے لیے اس طریقے سے اقدام کرنا کوئی کبھی کسی نے کیا ہی نہیں کہ دوسرے ملک میں بیٹھ کر اپنے ملک میں انقلاب لے کے آیا ہو۔ لیکن امام خمینی نے بتایا کہ ایک چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا سے منسوب ہے، تو میں کہتا ہوں اگر خدا سے منسوب ہے۔ اسی لیے جب جناب موسیٰ سے پوچھا کہ تمہارے پاس فرعون سے لڑنے کا اسلحہ کیا ہے، تو کہا کہ یہی عصا ہے، ایک عصا ہے، میرا نہیں ہے، خدا کا ہے۔ کہا ایک عصا ہے لیکن میرا نہیں ہے، خدا کا ہے۔ کہا عصا میں اتنی طاقت ہے، وقت کے اعتبار سے یہ اسلحہ بن جائے گا۔ ایسے ہی موسیٰ کی پیروی کرنے والے نے وہی کیا، مسلح پہ بیٹھ کے تسبیح کے دانوں کو گھماتا رہا اور جہاز اس پر حملہ کرتے رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہ بلند ہمت آئی کہاں سے؟ آئی خدا کی طرف سے ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس خدا سے منسلک ہونا ہے کہ جن کی ائمہ کی یہ کوشش تھی، ائمہ کی یہی کوشش تھی کہ لوگوں کو اپنے تک نہیں روکنا ہے، ہم ایک ذریعہ ہیں خدا تک پہنچانے کا۔ دنیا میں اگر کوئی یہ شور مچائے اور اعلان کرے اپنی شہرت کا، اپنی دولت کا، یا کوئی اور ذریعہ اپنائے اور لوگوں کو اپنے ہی تک روک لے، تو وہ دنیا کا تو لیڈر ہو سکتا ہے، خدا کا لیڈر نہیں ہو سکتا، خدا کا رہنما نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اہل بیت کا مزاج دنیا سے الگ ہے۔ اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں لوگوں کو خدا تک پہنچانا ہے، لیکن دنیا والوں کا مزاج یہ ہے کہ بھیڑ کو اپنے ہی تک روک لینا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دنیا کا مزاج یہ ہے کہ بھیڑ کو اپنے ہی تک روک لینا ہے، لیکن اہل بیت کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کو خدا تک پہنچانا ہے، ان صفات کا مظہر بنانا ہے جن سے خدا کی معرفت ہو، جن سے ہماری معرفت ہو، جس سے انسان تنہا ہو لیکن مقابلہ کر سکتا ہو، تنہا ہو لیکن لاکھوں سے لڑ سکتا ہو، تنہا ہو لیکن اس کی ایک سیاست دشمن کی تمام سیاستوں پہ غالب ہو۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ کس سے ملے گا؟ یہ ہمیں کون دے گا؟ دنیا والے سوچتے ہیں کہ یہ چیز مجھے کسی کالج سے ملے گی، کسی مدرسے سے ملے گی، کسی اور جگہ سے ملے گی، لیکن نہیں، یہ بلند ہمتی کہیں اور نہیں ملے گی۔ بلند ہمتی مسلح پر اور فرش عزا پر ملے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، یا مسلح پر یا فرش عزا پر ملے گی۔ اگر آپ نے فرش عزا کو مسلح جیسی اہمیت دے دی تو آپ کی فکر میں بڑی وسعت ہے، آپ کی فکر بڑی بلند ہے۔ اسی لیے کہا جو بلند ہمت والے ہوتے ہیں وہ وسیع النظر بھی ہوتے ہیں۔ ایک جملے کا اضافہ کر رہا ہوں، جو بلند ہمت والے ہوتے ہیں وہ وسیع النظر بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کی وسعت نظر کی بہت بڑی ہوتی ہے، یعنی ان کی فکر محدود نہیں ہوتی، ان کی سوچ محدود نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا کہ عمل کا جب انسان ارادہ کرتا ہے
इंसान इरादा करता है, फिक्र करता है, और जब जैसी फिक्र होती है वैसा अमल होता है। अगर फिक्र महदूद है तो अमल भी महदूद होगा, अगर फिक्र महदूद नहीं है तो अमल भी महदूद नहीं होगा। अगर फिक्र की वसअतें बहुत है तो अमल में भी वसअत होगी, अगर फिक्र में वसअत नहीं है तो अमल भी वसअत नहीं होगी। तवज्जो चाहता हूँ, वसअत कैसे नहीं होगी? ताकि अमल जब करेगा, जब दुनिया के लिए कोई काम करेगा, अगर किसी के लिए कोई एहतमाम करेगा तो उसकी नजर यही है कि जितने लोगों को उसने मदद किया है सिर्फ वही शामिल हो, इसके अलावा ना हो। अगर फकीर भी आ गया तो उसको हटा दिया, क्यों? इसलिए कि फिक्र वसी नहीं है, फिक्र महदूद है। अगर थोड़ा सा इंतजाम करने के बाद ये फिक्र ना हो और खुदा पे भरोसा हो तो खुदा वसी और नजर रखने वालों की मदद कैसे करता है? ताकि कोई रसूल इस्लाम से सीखे कि थोड़ी सी ग़िज़ा को इतने सारे अरब में तकसीम कर देते हैं। और जो कहता हूँ, थोड़ी सी ग़िज़ा को इतने अरब में तकसीम कर देते हैं। बात कहीं से कहीं और न चली जाए, इसलिए मैं अपने मौजू से पलट कर आ रहा हूँ कि दो चीजें, एक लफ्ज का जो मैं इजाफा कर रहा हूँ कि बुलंद हिम्मत के साथ वसीउल नजर होना जरूरी है। वसीउल नजर होना इसलिए जरूरी है ताकि आपका अमल महदूद न रहे, ताकि आपके काम महदूद न रहे, ताकि आपकी फिक्र महदूद न रहे। इसीलिए बुलंद हिम्मत रखने वाले ही बहुत सारी मिसाल है। पूरी करबला आपके सामने बुलंद हिम्मती की मिसाल है, पूरा इस्लाम आप देखें बुलंद हिम्मती की मिसाल है। लेकिन ये किसने कायम किया है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर वो हिम्मत पाई जाती थी जो इमाम ने दुनिया को दी, और इस हिम्मत का मुजाहिरा इमाम ने उस दरबार में किया था कि जब खत पहुंचा और दरबार में बुलाया गया तो इमाम ने हिम्मत के साथ यही आवाज दी थी, इन्ना अहल बैतिन नबुव्वा व मादिन रसाला व मुख्तलिफुल मलाइका बिना फतह अल्लाह व बिना खतम अल्लाह। ऐ वलीद तू पहचानता नहीं है, ऐ वलीद तू पहचानता नहीं है, हम अहले बैत नबुव्वत में से हैं, हमारे यहाँ मलाइका का नुज़ूल होता है, हमारे यहाँ रहमतें नाज़िल होती हैं। ऐ वलीद पहचान ले, हम वो हैं जिस पर दुनिया का आगाज हुआ है, हम वो हैं जिस पे दुनिया का इख्तिताम होगा, और तू मुझसे बैत का सवाल कर रहा है। समय तो रसूलुल्लाह इन्नल खिलाफता मुहर्रमतुन आले अबी सुफियान, मेरे नाना ने कहा था कि हुकूमत आले अबी सुफियान पर हराम है, और तू मुझसे बैत का सवाल करता है। इमाम ने 1400 साल पहले ये उसूल दिया था कि आज नहीं कयामत तक जो भी मेरी पैरवी करेगा, वो इस जुमले को याद रखेगा। मैं कोई एक जिस्म लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं एक फिक्र लेके दुनिया को जा रहा हूँ कि मिस्री ला युबायो मिस्रा, ये एक फिक्र है, ये फिक्र हुसैनी है, ये फिक्र अलवी है कि जब तक ये रहेगी कोई भी कभी भी जालिम की कोई हिमायत नहीं करेगा, हमेशा मजलूम का साथी होगा। आज दुनिया उठा के देख ले, आज दुनिया वालों ने इस उसूल को छोड़ दिया। जब वक्त पड़ा तो अपने ही दरबार में बैठकर दुश्मन का मुंह ढकते रहे, लेकिन जिसने इस जुमले को अपनाया था वो बैठ कर ऐलान करता रहा कि मिस्री ला युबायो मिस्रा, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा, ताकि मैं हुसैनी हूँ। आज के यजीद की बैत मैं कैसे कर सकता हूँ? आज के यजीद की बैत मैं कैसे कर सकता हूँ? ये उसूल, ये कानून दिया था इमाम ने दरबार खिलाफत में। दुनिया पहचाने कि हुसैन किस बुलंद हिम्मत के मालिक थे। इसीलिए अब जिसने बुलाया था वो भी सोच रहा है, जो उसका मुशाविर है, मशवरा देने वाला, कौन? मरवान भी दरबार में है,
वलीद भी है। मरवान से जब वलीद ने मशवरा किया और मरवान ने मशवरा दिया कि अगर यहाँ पर बैत से इनकार करें तो इनके सर और तन में जुलाई कर देना। मरवान का ये जुमला था कि जब उसने वलीद ने जब मरवान के मशवरे को मान लिया तब उसने क्या कहा, उसने क्या कहा कि तुमने उस इंसान के कत्ल पर आमादा कर दिया कि जिसके कत्ल से जहन्नम के अलावा कुछ और जगह नहीं है, जहन्नम के अलावा कुछ और जगह नहीं है। और जब पैगाम उसने भिजवाया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और जब इमाम ने वो खत पढ़ा था कि जो वलीद की तरफ से आया था, तो इमाम का यही ऐलान था। तबरी के ये जुमले हैं। इमाम ने कहा कि जुल्म का देवता दुनिया से जा चुका है, अब मुझे खिलाफ दरबार में बुलाया जाएगा। और वही हुआ। जब इमाम को दरबार में तलब किया गया, इमाम ने शुजाअत का, अपनी हिम्मत का मुजाहिरा कैसे किया कि आज भी दुनिया इस जुमले को याद करती है। जितना भी बात करें, जो इमाम ने जो इस जुमले को कहा था, मिस्ली ला युबायु मिस्ला, ये उसूल दिया था कयामत तक के लिए कि दुनिया याद रखेगी कि दरबार से हुसैन किसकी बैत का इनकार कर रहा है, कि जिसके लिए सारे लोग बैत कर चुके हैं, कुछ अफराद बाकी है जिसके पास ताकत भी है, फौज भी है, असलहे भी है, लेकिन इमाम हुसैन का इनकार वो मोहर थी कि जिसने कयामत तक के लिए बैत यजीद पर ऐसी लगा दी कि कोई भी कर ले, दुनिया का हर इंसान कर ले, लेकिन जब तक हुसैन बैत नहीं करेंगे इसे शरीयत का एतबार न मिलेगा। जब तक हुसैन बैत नहीं करेंगे इसे शरीयत का एतबार न मिलेगा। शरीयत का एतबार तब मिलेगा जब हुसैन बैत करेंगे। इसीलिए सारे लोगों से कोशिश नहीं है, कोशिश है कि हुसैन बैत कर ले, लेकिन अगर हुसैन बैत कर ले तो पूरा एक सिलसिला है कि गोया मौलाए कायनात ने अमीर शाम की बैत कर ली, पूरा एक सिलसिला है। इनकार सिर्फ ना अपने पहले जाने वालों के लिए था, बल्कि इनकार अपने पहले जाने वालों के लिए भी था, अपने बाद आने वालों के लिए भी था, ताकि जो सिलसिला मुझ तक पहुंचा है उस सिलसिले के लिए भी इनकार है, जो आने वाला है उसके लिए भी मेरा इनकार होगा, ताकि आने वाला कोई जालिम ये सोचकर कभी बैत का सवाल न करे। इसीलिए मैं ये इनकार कर रहा हूँ। फिर जब इंसान बुलंद हिम्मत दिखाता है तो उसके लिए सब्र करना पड़ता है, मजालिम सहने पड़ते हैं, उसके लिए सब्र का मुजाहिरा करना पड़ता है। हो सकता है दुनिया अपने हावे बदले, उसके लिए हो सकता है जितनी कोशिश हो सकती हो उस हिम्मत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जो कहता हूँ जितनी कोशिश हो सकती है उस हिम्मत को तोड़ने के लिए की जाती है, उस हिम्मत को काटने के लिए की जाती है कि कैसे इसकी हिम्मत को तोड़ा जाए। क्या दुनिया वालों ने नहीं किया? आप देखते रहते हैं जो इंसान जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है उसकी हिम्मत को तोड़ने के लिए कैसे कैसे लोग इक़दाम करते हैं। आप देखें आज क्या हो रहा है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, यहीं पर अपनी बहस को रोकना चाहता हूं कि हिम्मत को तोड़ने के लिए इस्लामी हरबे कैसे इस्तेमाल हुए और दुनियावी हरबे कैसे इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा इमाम हुसैन ने दुनिया को दिखाया कि हिम्मत अगर है तो उसके लिए कुर्बानी भी देना पड़ेगी। अगर बुलंद हिम्मत है तो उसको बाकी रखने के लिए तुम्हें आजमाया जाएगा, दुनिया भी आजमाएगी। जिसने इस हिम्मत से नवाजा है वो भी आजमाएगा, वो भी इम्तिहान लेगा। इसीलिए हम और आप जब छोटी सी मुसीबत पड़ती है तो हिम्मत टूट जाती है, जाके किनारे और गोशे में बैठ जाते हैं, कोई नहीं मिला तो उसी खुदा के लिए अल्फाज इस्तेमाल करने लगते हैं। ये हमारा और आपका तरीका है, लेकिन अहले बैत का ये तरीका नहीं है। अहले बैत का तरीका ये है कि उन्हें मालूम है कि जब हम खड़े हुए हैं, जब हमने हिम्मत दिखाया है, अब कोई भी हड़बा आ
کی ہے, بلند ہمتی دکھائی ہے اس خلافت کے خلاف کہ جس کا چرچا پورے مدینے میں ہے, پورے شام میں ہے, مکے میں ہے, ہر جگہ پر ہے. اس خلافت کے سامنے کھڑے ہو جانا جہاں بڑے بڑے صحابہ کے بار دکھائی نہیں دے رہے تھے, بڑے بڑے صحابی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور حسین اپنی بلند ہمتی کا مظاہرہ کر رہے تھے. جب حسین مدینے سے چلنے لگے, جب حسین مدینے سے نکلنے لگے, ایک روایت پڑھوں گا اور آپ کی زحمت تمام, کہ جب حسین مدینے سے سفر کر رہے تھے تو یہ آواز گونج رہی تھی کہ فاطمہ کا لال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ آواز دی جا رہی تھی کہ جان مدینہ, مدینہ سے رخصت ہو رہا ہے. ارباب رضا قافلہ تیار ہو گیا, قافلہ چلنے لگا, ایک فہرست تیار ہوئی. اے عباس, مردوں میں اعلان کر دو کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے, اکبر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے, قاسم تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے. سب کا اعلان ہو گیا. جناب عباس ایک ایسی خاتون کے قریب آئے جس کا نام فاطمہ صغرا ہے. جناب فاطمہ صغرا کے قریب آئے. فاطمہ صغرا کے آغوش میں جناب علی اصغر ہے. ایک مرتبہ آواز دی جناب عباس نے کہ اس فہرست میں تو علی اصغر کا بھی نام ہے. اے علی اصغر, ہاں علی اصغر بھی 6 مہینے کے ہیں. علی اصغر سے کیسے کہیں کہ اصغر تمہیں بھی چلنا ہے. ایک مرتبہ صغرا سے کہتے ہیں صغرا, اصغر کو بھی حسین کے ساتھ چلنا ہوگا. ایک مرتبہ صغرا اپنے چچا عباس کے چہرے کو دیکھتی ہے کہ ہو سکتا ہے عباس میرا بھی چچا میرا بھی نام لیں گے, لیکن نہیں, عباس نے جناب صغرا کا نام نہیں لیا. قافلہ تیار ہو گیا, قافلہ چلنے لگا. جب قافلہ جانے لگا ایک مرتبہ صغرا اپنے بابا کے قریب آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے بابا, اے بابا, بنی ہاشم میں سناٹا ہو گیا ہے. بابا پورا گھر تو جا رہا ہے, میرے پاس کوئی نہیں ہے, آپ مجھے لے کے نہیں جا رہے ہیں. میری ایک خواہش یہ ہے کہ اس چھوٹے سے بچے جناب علی اصغر کو میرے حوالے کر دے. میں اصغر کو کھلاؤں گی, میں اصغر کے ساتھ دل بہلاؤں گی, میں اصغر کو یہاں اپنے پاس رکھوں گی. میرا وقت گزر جائے گا اور تب تک میرا بھائی مجھے لینے آ جائے گا. اے بھائی ابا, اے بابا جان, مجھے اصغر کو میرے حوالے کر دیجیے, اصغر کو مجھے دے دیجیے. ہاں, صغرا نے جناب اصغر کا آغوش میں لیا. ہاں, پیار کرنے لگی, جناب اصغر کو پیار کر رہی ہے. اب حسین کا قافلہ چلنے میں کافی ہو رہا ہے. بیویاں آگے بڑھتی ہیں, لاؤ صغرا اصغر کو میرے حوالے کر دو. رباب آگے بڑھی, لاؤ میرے اصغر کو مجھے دے دو. انہیں فرما آگے بڑھی, لاؤ میرے اصغر کو مجھے دے دو. ہاں, زینب آگے بڑھی, لیکن اصغر نہیں آتے. قافلہ تیار ہے. ایک مرتبہ کسی نے خبر دیا آقا اصغر صغرا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتے, نہیں معلوم کیا وجہ ہے. دیکھیے کیا منظر ہے. روایت کہتی ہے آقا اٹھے. ایک مرتبہ حسین جناب صغرا کے قریب آئے. جناب صغرا سے کچھ نہیں کہا کہ لاؤ بیٹی میرے اصغر کو مجھے دے دو, بلکہ حسین نے جناب اصغر کے کان میں کچھ کہا. اب جیسے ہی کچھ کہنا تھا, بچے نے ہمت کے جناب صغرا کے آغوش کو چھوڑ دیا. میں کہوں گا مولا, آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا؟ ہو سکتا ہے آقا آواز دے. ارے میں بتانا چاہتا ہوں, اے اصغر, ارے صغرا تنہا ضرور ہے, لیکن کربلا تمہارے لیے, کربلا بغیر تمہارے ضروری ہے. اے اصغر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا. ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ, تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا. شیعہ نے علی جہاں جہاں کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. میرے اللہ, تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا. ہم میں سے جو مریض ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما. میرے اللہ, تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا. فلسطین کے مظلومین کی غیب سے حمایت و مدد فرما.
ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ میرا معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، انسانیت کے علمبردار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعریف فرما۔ ہم سب کو ان کے اعمال